हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। फिर आपने एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने की प्रोसेस मैंने बताया कि हम तीन तरीके से देख रहे हैं। एक तो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है अल्काइन से किस तरीके से बनाया जाता है, तो हेलो एल्केन्स prepared by एल्कीन्स। एल्कीन से हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, तो एल्कीन से बनाने के प्रोसेस को हम तीन तरीके से देखेंगे। कौन कौन सी तीन प्रोसेस हैं? एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, तो बच्चों ध्यान देना है। पहली बात तो जब एल्कीन की बात की जा रही हो, एल्कीन की, तो इसका मीनिंग होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हो, या कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड हैं उनके साथ और भी अगर कार्बन जुड़े हुए हों तो दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, ऐड है, तो एक CH3 इधर भी होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर क्या होना चाहिए, दोनों साइड पर डबल बॉन्ड के कार्बन के दोनों साइड पर रेडिकल इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। इससे अपन किस तरीके से बनेंगे, हेलो एल्केन। अब दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा किसके साथ, अनसिमेट्रिकल टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। और अनसिमेट्रिकल कैसे होगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके साथ रेडिकल जुड़े हुए हो तो दोनों साइड इक्वल नहीं होने चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। और थर्ड टाइप का क्या होगा कि हम एल्कीन से, यहां पर हम हाइड्रोजन हैलाइड कह रहे हैं तो केवल हेलोजन, तो एडिशन ऑफ हेलोजन विथ एल्कीन। इस तरीके से एल्कीन से हम ये 3 स्टेप देखेंगे। इन 3 स्टेप पे अपन हेलो एल्केन को बनाएंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है ना। फिर फर्स्ट से देख रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा सिमेट्रिकल से, तो सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हेलोजिनेशन होना है। तो जैसे अपन ने इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड लगाया, हमें केवल 1 कंपाउंड मिलेगा, यानी सिंगल कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है। ये ध्यान देना है, MCQs वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अपन को वहां पर भी आ सकता है।
कहीं पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH, और कहीं पर भी जाके ब्रोमीन जुड़ेगा, एल्किल ब्रोमाइड। तो ये ऐसा एक और एग्जांपल देख लो, CH डबल बॉन्ड CH CH3, इससे अपन ने क्लोराइड ले लिया। तो हमें जो भी मिलेगा एक ही कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरीके से, और Cl जाके जुड़ेगा। किंतु अनसिमेट्रिकल के लिए कुछ अलग रूल होता है। फ्रॉम अनसिमेट्रिकल, फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्किन्स। तो क्या होता है कि जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं पहले, ये मैंने प्रोपिन ले लिया, प्रोपिन, और इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं। क्या दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि एक तो पहली बात तो ये देखें, ये है 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन से केवल एक ही दूसरा जुड़ा हुआ है कार्बन, और ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन किससे जाके जुड़ेगा, कार्बन से, किस कार्बन से, और ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ेगा। तो इसका एक्चुअली यह होता है कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, इससे हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, बनते दोनों हैं। क्या क्या मिलते हैं, जैसे एक तो मिलता है हमको CH3 CHBr और CH3, मतलब ये 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री ब्रोमो एल्केन बोल देता हूं, या प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड 2 डिग्री वाला। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है कि ये वाला बनता है CH3 CH2 CH2Br, मतलब यहां पर ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है। तो हमें जो मिला है फर्स्ट डिग्री से बना है, तो 1 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। अब 1 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें, मेन चीज हमें क्या मिलेगी, इस बात का डिसाइड होना है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन जाके कार्बन से जाके जुड़ गया है, जहां पर के डबल बॉन्ड वाले में कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन कम है। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बनों के बारे में बात करें, वहां हाइड्रोजन कम है, और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के बारे में बात करें तो 1 डिग्री पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन किसको प्रेफरेंस देगा और ब्रोमीन किसको प्रेफरेंस देगा, इसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों ने स्टडी की होगी 11th में। मैं उस मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर शॉर्ट में बता दूंगा। तो यहां पर बाय मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा, बाय मार्कोनिकॉफ रूल। बाय मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर जाके जुड़ता है जहां पर डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और नेगेटिव स्पीशीज वहां जुड़ती है
जहां पर डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस मार्कोनी-कॉप रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये वाला हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्लियर। अब क्या है कि यह रूल्स कैसे होता है मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा। आप इसको चाहें तो नोट कर लें, मैं स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अगर 11th में इसको मार्कोनी-कॉप रूल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं शॉर्ट में यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म ही आपको समझ में आ जाएगी। क्या है कि जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH2, अब बच्चों जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम कहां पर है, यहां पर है 2 डिग्री पर, और ये 1 डिग्री पर डबल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मार्कोनी-कॉप डबल बॉन्ड वाले एल्किन के बारे में बात करता है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और कंडीशन क्या है कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। वापस मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी। अब मैं थोड़ा सा इसको यूं बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जो ब्रोमाइड है वो कहां जाके जुड़ेगा, ब्रोमाइड यहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है डबल बॉन्ड पे, और हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पे जहां पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ज्यादा है। यह मार्कोनी-कॉप रूल कहता है। अब मार्कोनी-कॉप रूल में केवल एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, आइसोमर्स बनते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा, जो मैंने हाल ही में बताया, अभी बताया, इसको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर से लिखना पड़ रहा है। अब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये बनेगा CH3 CHBr और यहां पर CH2, ये अपने को बना, ये मेजर प्रोडक्ट बना है अपने पास, मेजर, और सेकंड इस 2 वाला है ना, और ये है CH3 CH2 CH2Br, यह हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बना है, माइनर। तो यह है 1 डिग्री वाला, यहां पर 1 डिग्री वाला, और यहां पर ये 2 डिग्री वाला। ऐसा क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा शॉर्ट से अपन समझेंगे। मैं यहां पर इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए इसलिए। मैकेनिज्म को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेचारा आराम से बैठा हुआ था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु क्या हुआ कि इसके पास आ गया यह वाला हाईली अनस्टेबल, जिसको हाईली अनस्टेबल ही कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को। मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको बनाना पड़ता है, पोटेशियम ब्रोमाइड को लेकर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हम ड्यूरिंग द रिएक्शन में बनाते हैं इसको। तो हाईली रिएक्टिव जैसे ही आता है तो इसके इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, इसके इफेक्ट के कारण ये जो बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड, एक पॉसिबिलिटी यह रहती है कि वो इस साइड खिसक जाता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह रहती है कि डबल बॉन्ड इस साइड खिंच जाता है। ठीक, अब जो डबल बॉन्ड इस साइड खिंच जा रहा है, इसको मैं यहां पर A लिख देता हूं और नीचे B लिख देता हूं। इस साइड जब डबल बॉन्ड खिंच जाए, यूं समझ लो कि पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जा रहा है। तो जब डबल बॉन्ड खिंच जाता है, चला जाता है, तो भैया देने वाला तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का इस तरीके से बन जाता है, और यह बन जाता है CH2। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बन गया, मैं इसको बोल देता हूं 2 डिग्री वाला,
2 डिग्री कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बन जाता है 2 डिग्री वाला, ठीक। और एक कंडीशन ये, और ये दूसरी के लिए ऐसा कर देता हूं, यह ए के लिए और ये बी के लिए एक कंडीशन। इसमें क्या हो जाता है CH3, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना खिंच के इस साइड आ जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि यहां पर नेगेटिव स्पीशीज इसके बगल में जाते हैं, तो ये हो जाता है CH रखा हूं, CH और CH2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये 1 डिग्री वाला कार्बोनियम आयन बना देता है। अब जैसे ये बन जाता है तो क्या होता है कि ये कार्बोनियम आयन, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं ऊपर वाली रब कर सकता हूं, नीचे पे देखो। तो अब क्या होगा इसमें ये जो पहले कंडीशन जो सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही है, तो ब्रोमाइड की पॉसिबिलिटी इसके ऊपर अटैक करने की, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने की ज्यादा हो जाती है। क्या बन जाता है, मैं इसको चलो अगली स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट कर देता हूं और इसको स्टेप सेकंड कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा कि CH3 CH और ये प्लस वाला कार्बोनियम आयन सेकंड डिग्री का और CH2, तब ये ब्रोमीन का हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आयनाइजेशन हो जाता है, तो ब्रोमीन यहां पर अटैक कर देती है और मेजर कंपाउंड CH3 CHBr और ये C और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है CH3, या मेजर कंपाउंड बन जाता है। इस तरीके से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन जाता है, और माइनर यहां पर आके बन जाता है। मेजर माइनर को देखें तो CH3 CH2 और यहां पर ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक कर देता है और हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देता है और बना देता है CH3 CH2Br। ये माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये मैंने मैकेनिज्म आपको बताई। अब थोड़ा सा इसको ये समझ लीजिए कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर उधर शिफ्ट हो जा रहे हैं ये दोनों, तो मतलब ये कार्बन बीच वाला क्या हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो देने वाले के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बोनियम आयन बना दिया इसने। इस तरीके से हम जो है इसके मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन को बनते हुए देखा है। इनका जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है, मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। इनके ऊपर यानी कि कार्बोनियम आयन के ऊपर जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अटैकिंग होती है उसका सीक्वेंस ये होता है, थर्ड डिग्री वाला जो रहेगा कार्बोनियम आयन उस पर ज़्यादा अटैक करेगा, देन सेकंड डिग्री वाले पर, और सेकंड डिग्री वाले के कंपेरिजन में फर्स्ट डिग्री के कंपेरिजन में सेकंड डिग्री के ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा कौन सा, हाइड्रोजन आयन। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज है वो क्या हो जाती है, ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है जब इसका आयनाइजेशन हो जाता है, तो आयनाइजेशन हो जाता है, पहले ये इसका आयनाइजेशन होता है, तो आयनाइजेशन होता है तो ये होता है प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन को अपन एक और नाम से जानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, और ब्रोमीन क्या हो जाता है, ब्रोमीन नेगेटिव स्पीसीज है तो ये ब्रोमाइड बन जाता है, ब्रोमाइड
जो कि न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक। तो हम यूं कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करने का सीक्वेंस एल्किन में टर्शरी एल्किन पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है देन सेकेंडरी से, और सेकेंडरी के अगर फर्स्ट से करें तो सेकेंडरी पे ज्यादा अटैक करने की कैपेसिटी होती है। यह इसका सीक्वेंस होता है। तो यह था आपका मार्कोनिकॉफ रूल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसको यहां लिखूंगी तो देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और peroxide इफेक्ट और खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है? देखो, इसको क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अनसिमेट्रिकल एल्किन इसमें भी लिया जाता है। अनसिमेट्रिक एल्किन की जब रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवा रहे हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, हमें मेजर प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें हम देख रहे थे, तो हमें तो यही दिखाई दे रहा था, क्या हमें दिखाई दे रहा था कि सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है, यानी कि ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ रहा है। ऐसा हमें मार्कोनिकॉफ रूल में मिलता था। किंतु एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि अगर आपने इसमें कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं बेंजल पेरोक्साइड होल ट्वाइस, बेंजल पेरोक्साइड ले रहा हूं, तो बेंजल पेरोक्साइड लेने पर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट में, मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन बनता है हमारे पास, प्राइमरी हेलो एल्केन बनता है, ये वाला। इसको अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में अपन समझ जाएंगे। जैसे ये पेरोक्साइड इफेक्ट जो है, मैं इसको यूं ले लेता हूं आर सी, पेरोक्साइड को यूं ले लेता हूं ओ ओ आर ले लो, ये पेरोक्साइड है, कोई भी एल्किल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड जब भी इसके नियर में कोई हाइड्रोजन ब्रोमाइड आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही मैं बोल रहा हूं यहां पर, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बोल रहा हूं। क्यों? पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने बताया ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। डायरेक्टली आप लैब में जाएंगे तो आपकी लैब में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बोतल भरी हुई आपको नहीं मिलेगी, आपको H2SO4 की मिल जाएगी, HCl की मिल जाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की नहीं मिलेगी, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये ड्यूरिंग रिएक्शन में बनाना पड़ता है। तो इसके इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, जैसे ही डाला जाता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसको डाला जाता है, तो पेरोक्साइड क्या करता है, इसमें जो इनके पेरोक्साइड में ना ये जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको यूं कर देता हूं, ये जुड़े हुए थे एक बॉन्ड से, इनके इफेक्ट के कारण ये वाला पार्ट जो रहता है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, और ये वाला पार्ट भी अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है इसके पास, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होता है। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल बना देते हैं, किसके? फ्री रेडिकल के। ये फ्री रेडिकल कहलाएगा, फ्री रेडिकल। और मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल किसको कहते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है
उस स्पीसीज को पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उस स्पीसीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं जो रिएक्शन के लिए तैयार रहता है। तो ये फ्री रेडिकल आ गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है? ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है किसके साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या करता है? ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? यहां पर तो देखो ये फ्री रेडिकल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आया है। यहां पर फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन है, यूं कहें कि ये नेगेटिव स्पीसीज है। अब हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन ने तो पेयरिंग करी थी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो है, एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन वापस लेने के बाद हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन रहता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। हीलियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा था, वो एक इलेक्ट्रॉन वापस लेके और यहां पर आ जाता है और इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। किसके साथ? ये फ्री रेडिकल के साथ। और क्योंकि मैं आगे 2 लगा देता हूं तो बैलेंस भी आपको समझ आएगा, तो 2ROH बना देता है। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, किंतु ब्रोमीन के पास जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच जाता है। तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेके ये फ्री रेडिकल के, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाती है। और फ्री रेडिकल के फॉर्म में आने के कारण यह इससे पेरोक्साइड से जाके, इसके एल्किन से जाके रिएक्ट करती है इसके हाइड्रोजन से, तो फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाता है। फ्री रेडिकल के इसके साथ जुड़ने से क्या होता है? फ्री रेडिकल जब जैसे ही आता है तो यहां पर दो इसके फ्री रेडिकल के इफेक्ट के कारण दो तरीके की फिनोमेना देखने को मिलती है। एक तो ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के इस साइड आ जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, और दूसरा क्या हो जाता है कि इसी इलेक्ट्रॉन की जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर भी ज्यादा आ जाती है। तो क्या बन जाता है? कुछ इस तरीके से बन जाता है CH3 CH, और यहां पर ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है। और पहले मैं इसको नहीं दे रहा हूं, CH2 और ये CH2। तो फ्री रेडिकल ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खिंच के, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं यहां पर है ना, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके फ्री रेडिकल के कारण क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता है। फिर से सुनो, एक मिनट रुको। फ्री रेडिकल के इफेक्ट के कारण ये पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाता है कि Br इसके साथ जाके जुड़ जाता है, ये Br। अब क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, सॉरी टू से, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ जाता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन आता है ये फ्री रेडिकल इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनके जुड़ जाता है, किंतु इसका जो एक इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास चला गया जो कि अभी भी अनपेयर्ड के फॉर्म में रहता है, तो वो यहां पर आ जाता है। याद रखिए, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, एक एक इलेक्ट्रॉनों का जाना होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया उससे इसने तो बॉन्डिंग बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, किंतु यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास वापस चला गया अनपेयर्ड के रूप में। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? मैं एक और मुझे स्टेप लिखनी है, इसी की ही शायद आ जाएगी यहां तक थोड़ा सा नहीं आ पाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ऊपर से इस लाइन को रब कर रहा हूं, ऊपर लिखने जा रहा हूं। एक कंडीशन तो यह बनी, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया। दूसरे में क्या होगा कि दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन यह बनेगी कि यहां पर लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये Br, फ्री रेडिकल आया। तो Br फ्री रेडिकल जैसे ही आता है तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इधर गया, तो एक कंडीशन यह बनती है कि यह यहां पर फ्री रेडिकल बन जाता है और
CH2Br यहां पर जुड़ जाता है। तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब क्या हो जाता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने के कारण, अब इस कंडीशन को देखिए आप वापस, इसमें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसके जो रिएक्टिविटी की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होता है फ्री रेडिकल का, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और 1 डिग्री। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या है 3 डिग्री की, और उसके बाद 2nd डिग्री की। तो यहां पर 2nd डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके कारण क्या हो जाता है कि ये CH3 CH और CH2Br, तो ये जो ब्रोमाइड रहता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करने की फ्री डिग्री, किसके ऊपर अटैक, सबसे ज्यादा फ्री डिग्री की अटैक करने की कैपेसिटी ज्यादा थी, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर अटैक कर देता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर अटैक कर देता है तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। ये मैं ऐसा कर देता हूं, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है CH3 CH2B और CH2Br इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ था, और ये जो इसके ये वाला ब्रोमीन वापस हट जाता है और फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। और इस तरीके से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्राइमरी हेलो ब्रोमो एल्केन बन जाता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये इसकी मैकेनिज्म थी। मैं फिर से इसको शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। शॉर्ट में क्या बताया था मैंने, मैं फिर से एक शॉर्ट में कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2, जब इसके साथ ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ रहा होता है, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के इफेक्ट के कारण ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से हैं, तो क्या हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के कारण ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि सबसे पहले तो इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, CH3 CH और CH Br इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब Br इसके साथ जुड़ गया और जो H है H2 यहाँ लेना चाहिए मुझे, H2 और ये H2 बन जाता है और H जरा ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो इसके ऊपर बन जाता है आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है। या फ्री रेडिकल के फॉर्म में रुको कुछ गड़बड़ हुई, एक मिनट। तो ये बन जाता है CH3 CH, तो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसके साथ ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ जाता है और प्लस ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर CH2 और CH3 बना देता है, इस तरीके से बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कंडीशन बनती है फ्री रेडिकल की वो बन जाती है, एक इस साइड आ गया है और 1 2 3 4 और इसके ऊपर फ्री रेडिकल का चार्ज आ जाता है, ठीक। हाइड्रोजन के इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन के CH2 चार्ज आ जाता है इसके इफेक्ट के कारण। और दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया ये बन गया आपका 1 डिग्री वाला, और दूसरी कंडीशन में मैंने बताया कि क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो एक कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है Br माइनस इफेक्ट के कारण CH3 CH2 और CH इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और ये CH2 Br बना देता है।
तो यह आपका सेकेंड डिग्री वाला मैंने यह आपको बताया। ब्रोमीन हाइड्रोजन को थोड़ा बाद में ले लेते हैं, इसको ले लेंगे अपन। ब्रोमाइड आयन आ गया है इसके इफेक्ट के कारण। क्लियर? ये क्या हो गया, ये चला गया कहां पर, इसके साथ जुड़ गया कोवेलेंट बॉन्ड बना के, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो फ्री रेडिकल बन गया। फिर मैंने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड आता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड आता है तो उसका सीक्वेंस जो रहता है सबसे ज्यादा अटैक करने का सेकेंडरी पे रहता है, जिसमें मैंने इस इक्वेशन के थ्रू आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम एंटी मार्कोनी कॉफ रूल को के मैकेनिज्म को देखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के थ्रू हाइड्रोजन क्लोराइड्स के साथ हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो सकता है, यानी कि केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होता है। तो आंसर है कि एंटी मार्कोनी कॉफ रूल केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर लागू होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यह लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन है। क्या रीजन है? कि जो क्लोरीन और Ca जो बॉन्ड बनता है यह बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी रहती है 103 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसको न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड इसको तोड़ नहीं पाता है। न्यूक्लियोफिलिक जब इसको हम आयनाइज करते हैं तो ये टूट नहीं पाता है। बस इतना, न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि खुद न्यूक्लियोफिलिक तो ये क्लोराइड होगा यहाँ पर, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये इतनी आसानी से टूट नहीं पाता, ब्रोकन नहीं हो पाता है। एल्का ऑक्साइड, सॉरी मुझे क्लोराइड या ब्रोमाइड नहीं बोलना चाहिए था, एल्का ऑक्साइड जिसको अपन कहते हैं, ये फ्री रेडिकल रहता है, वो इसको तोड़ नहीं पाता है। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के बॉन्ड को, ये इस बॉन्ड को, ये वीक होता है, इतनी एनर्जी कम होती है, ये एक प्रकार से ये वीक होता है, यूं समझ लो, इसको तोड़ नहीं सकता है। तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या हाल है? हाइड्रोजन आयोडाइड की एनर्जी 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये तो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, किंतु ब्रेक होने के बाद ये वापस ऑक्सीडाइज होके आयोडीन बना देता है और कंपाउंड को बना ही नहीं पाता है। इसलिए एंटी मार्कोनी कॉफ रूल इन दोनों पे लागू नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे लागू होता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आई होप टू दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, और आप आगे भी देखते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपसे डिस्कस भी करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।